ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है, कहते हैं आप तेरे जगतार ही। आपका तो कल्याण निश्चित है यदि मर्यादा में रहोगे और भक्ति करते रहोगे। आपका और आपके परिवार का तो कल्याण निश्चित है, लेकिन आपका ये भी कर्तव्य बनता है, फर्ज बना है, भूले न राह बतावे। जिसको ज्ञान नहीं है, भटक रहे हैं, उनको कोशिश करें समझाने की, लेकिन प्यार से। किसी को आप समझाने की चेष्टा करोगे, उसको एक बार तो कड़वा लगेगा। आपको भी ऐसा ही महसूस हुआ होगा प्रारंभ में, हमें भी ऐसा ही लगा था। जैसे गोरखनाथ जी को परमात्मा ने कहा था, गोरखनाथ मैं सबका गुरुआ, मैं सबका गुरु हूं पूरे विश्व का। तो गोरखनाथ जी कह रहे थे, आपका तुमरा वचन मोह लागे कड़ुआ। आप जो कह रहे हो ना अपने आप को, मैं सबका मार्गदर्शक हूँ, गुरु हूँ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगती, कड़वी लगती है, बुरी लगती है। तब परमेश्वर ने कहा था कि कड़वा लगे सो मीठा होई, हमरी बात पति जय जोई। हमारी बात पर विश्वास करोगे तो आज जो आपको कड़वा लग रहा है एक दिन मीठा होगा। तो पुण्यात्माओं, आपका कर्तव्य बनता है इस परमेश्वर के सच्चे ज्ञान को अपने भाई बहनों पूरे विश्व के सभी हम एक वहाँ तक पहुँचाओ, जन जन तक पहुँचाओ। हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं। हम अपनी अनजानपने में भिन्न भिन्न हो गए, गलत गुरुओं ने हमें बांट दिया, तो हम फिर एक हो सकते हैं। इस परमात्मा के ज्ञान को जन जन तक पहुँचाओ। यहाँ आश्रम से जो प्रचार की सामग्री ले जाओ और कोशिश करो सब तक पहुँचाने की। आपको एक और विशेष उपकार होगा, आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं। और एक जीव को काल के उस पाड़े ते छुटवा के सतलोक आश्रम में जोड़ने का इतना पुण्य होगा जैसे करोड़ गऊओं को कसाई से बचाने का एक पुण्य होता है। तो आपको इतना पुण्य होगा, आप भी प्रचार करो और प्यार से करो, किसी का संघर्ष नहीं करे। कोई आपको बुरा भी बोला, आपका भाई बहन समझ के कि इसको पता नहीं है, तो उसके साथ विरोध नहीं करे, आगे चल पड़े। जिसको सुहा उसको ज्ञान समझावे और यहाँ से पुस्तकें लेकर वो बांटो और सबका कल्याण कराओ। बोलो सतगुरुदेव की जय। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर देव, कबीर साहेब, कबीर परमात्मा जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं इस पवित्र स्थल पर पहुंच पाए और सत्संग के अंदर आने से इस भूले हुए प्राणी को वो यथार्थ उद्देश्य, जीने का जो वास्तविक टारगेट है, उद्देश्य है, लक्ष्य है, उसका ज्ञान होता है। परमात्मा कबीर जी ने सूक्ष्म वेद में कहा है, सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबारे, भूली वस्तु लखावही ही है सतगुरु दातार। सतगुरु के दरबार में जाइयो बारंबार और वो भूली वस्तु
याद दिलावें हैं सतगुरु दातार। जब तक हमने ये तत्व ज्ञान नहीं सुना था, हम आम संसार की ही तरह उन्हीं को देखा देखी, माया का संग्रह करना उद्देश्य था, बहुत ज्यादा धनवान बन जाऊं ये टारगेट था, और बनना बनाना वही था जो मस्तिष्क में लिखा हुआ है। और धनी बनने के उद्देश्य से ना जाने कितने उल्टे सुलटे काम किया करते थे। माया उतनी ही मिलनी थी जितनी भाग्य में पूर्व जन्म में हमने कोई शुभ संस्कार, कोई शुभ कर्म किए थे, उनके आधार से ही आपको सब कुछ मिलना था। उसको प्रारब्ध कहते हैं। मिलना था आपको प्रारब्ध, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति धनी बनने की चेष्टा में ना जाने कितने गलतियां कर बैठता है। इधर उधर से कोई पैसा इकट्ठा भी कर लेता है, कोई रिश्वत लेकर, मिलावट करके, किसी से छल कपट करके, तो पैसा तो रहेगा नहीं, क्योंकि वो आपकी किस्मत में नहीं है। उसके कारण आपको वो पाप जो इकट्ठे किए, उस धन को संग्रह करने में, संचित करने में, वो आपके पास परमानेंट रह जाएंगे, और वो धन, वो माया, वो संपत्ति नहीं रहेगी। तो जब तक हमें ज्ञान नहीं था तो हम इसी भाग दौड़ के अंदर मृत्यु को ही प्राप्त हो जाते थे, और मनुष्य जीवन का जो मूल उद्देश्य था उससे वंचित रह जाते थे। कबीर साहब कहते हैं, राम नाम कड़वा लगे, मीठे लगे दाम, दुविधा में दोनों गए, माया मिली न राम। वैसे तो हमारे जीवन में बहुत सी घटनाएं घटती हैं जो हमारे को बहुत अच्छी शिक्षा देते हैं, लेकिन हमें सत्संग में आए बिना, जब तक हम सत्संग में नहीं पहुंचते, तो हमारे हृदय में वो चोट नहीं लगती जिससे हम सतर्क हों। तो सत्संग में आने से इस प्राणी को जो ये गलतियां करता है उसका आभास होता है कि सचमुच ये बहुत भयंकर भूल बनी हमारे से, और आगे वो चेष्टा करना प्रारंभ कर देता है कि हे भगवान, आगे गलती करूंगा नहीं। लेकिन जब तक परमात्मा का सहारा आपको नहीं मिलेगा तो आप गलतियां करने से रह भी नहीं सकते। कारण क्या है? जैसे हमारी परंपराएं इतनी खराब बन गई हैं, कोई लड़की का विवाह करना चाहता है, हमारा सिर घूम गया लड़के वाले का, वो सोचता है कि लड़की वाले को लूट लूं और बहुत ज्यादा धन लूं, अच्छा कोई बढ़िया लोग दिखावा जो भी कोई अच्छा दहेज प्राप्त करूं। अब कन्या तो उसके भी है, जिसका लड़का उसके लड़की भी होगी, एक आध को छोड़कर। तो उस समय वो भूल जाता है कि कन्या तेरे घर भी है और आपने भी इसका विवाह करना है। यदि उस सामने वाले की तेरे जैसी नीयत होगी तो कैसे विवाह कर पाओगे इस बेटी का? तो इस प्रकार हम ये परंपराएं हम इतनी खराब कर चुके हैं, अब हमारे बस से बाहर होगी, एक रूटीन बन गया। तो भगत ने सबसे पहले इन कुरीतियों से उल्टा हटना पड़ेगा, आपने बैक आना पड़ेगा। समाज को देखकर आप नहीं जी सकते और ना आप भक्ति कर सकते, और इस अनमोल कार्य से आप वंचित रह जाओगे। आप जी ने विवाह करना है, बिल्कुल सिंपल वेत है, साधारण। एक उदाहरण बनाओ समाज के अंदर, संसार के अंदर। देखो ये परंपराएं हमने बनाई हैं और हम इसको फिर रिड्यूस करेंगे, कम करेंगे,
सारा संसार सुखी होगा। अब यहां विवाह करते हैं, बहुत सी ऐसी घटनाएं घटती हैं। पहले दिन लड़के वाले खूब नाच रहे हैं, माच रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं, धरती तोल रखी है। अगले दिन वो दूल्हा साथ में उसके 5-7 साथियों समेत दुर्घटना के अंदर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बारात जा रही थी, अब पहले दिन तो डीजे बाज रहे हैं, सब नाच रहे हैं कंजरों की तरह, बहन भी, बेटियां भी, माँ भी, बाप भी सरेआम। अगले दिन वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता जिसके ऊपर वो नाच और माच रहे थे। अब टक्कर मार कर रो रहे हैं, अब चाट ले उस डीजे ने, सिर पर धर ले उस दहेज ने। तो पुण्यात्माओं, ज्ञान बिना दुखी हो रहे हम, और ज्ञान परमात्मा बिना हमें कोई नहीं दे सकता, क्योंकि हम गलत लोक में रह रहे। ये लोक बहुत गंदा है, यहाँ कोई भी दूसरे को सुखी देखकर प्रसन्न नहीं, और ये काल की प्रेरणा से है। जब हम भगवान की शरण में आएंगे हमें सद्बुद्धि मिलेगी, और तब हम भगवान से डरेंगे। जैसे हम हिंदू समाज में उत्पन्न हुए और जिन भगवानों की हम पूजा करते हैं, श्री ब्रह्मा, श्री विष्णु, श्री शिव जी को हम, श्री विष्णु और शिव जी की तो हम पूजा करते ही थे। ब्रह्मा जी को वैसे ही नकलियों ने रिजेक्ट कर रखा था उनकी अपनी सोच से। फिर भी जब आप सृष्टि रचना पढ़ते हो, परमात्मा कबीर जी की बताई हुई जो दास ने आपको वर्णन करके सुनाई है, उसके अंदर आप देखते हो कि जब दुर्गा जी ने अपने तीनों पुत्रों का विवाह किया, उस समय ना कोई बराती था, ना कोई बाती था, और ना कोई वहां पर लाडू जलेबी बकवाद कर रखी थी। सिंपल वे से कह दिया, बेटा या तेरी पत्नी, इसका नाम, ब्रह्मा जी को कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम सावित्री है, आप जाइए अपना घर बसाइए। विष्णु जी से कहा कि ये तेरी पत्नी, इसका नाम लक्ष्मी है, जाओ बेटा अपना घर बसाओ। और तीसरे से कहा कि इसका नाम उमा है, और जा शंकर बेटा अपना घर बसाओ। उससे हम इतना सारा संसार उन्हीं से उत्पन्न हुआ। तो पुण्यात्माओं, ये बाद में तो शिव जी की बरात और भूत और प्रेत, ये कोरी बकवास दिखाई जाती है। तो हमने अपनी बेटी को पराई करना है, वचन से होता है। और भगवान का जो नाम मंत्र आपको मिल जाएगा बेटी को या बेटे को, उस जैसा दहेज इस धरती पर नहीं है। परमात्मा की पावर का कनेक्शन मिल जाएगा, सदा सुखी रहेगा, भगवान उसके साथ रहेगा। तो अपने इस बात का डर बना रहना चाहिए कि आज हम किसी से दहेज लेते हैं तो ये हमारे ऊपर कर्ज बन गया, और इस कर्जे को हमने देना पड़ेगा। कभी भैंस बनोगे उसकी, लड़की वाले के अगले जन्म में कहीं ना कहीं, या गधा बनोगे या खच्चर बनोगे, उसका पूरा पाई पाई देना होगा। गरीबदास साहब जी कहते हैं, तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। एक एक पाई का, एक एक नए पैसे का हिसाब आपको करना पड़ेगा। तो यहां पुण्यात्माओं, भगवान से डर के आपने चलना पड़ेगा। समाज से बिल्कुल बाइकाट करना पड़ेगा। बाइकाट का मतलब ये है कि उनकी परंपराओं में सहयोग नहीं लेना ना देना, और साधारण तरीके से रहना। ठीक, आपके पूर्व जन्म के संस्कार अच्छे हैं, चाहे कोई मकान भी बना लो, कैसा ठीक सा बना लो, कोई कार भी ले लो, मोटरसाइकिल भी प्राप्त कर सकते, क्योंकि आज कलयुग है। तो कहने का भाव ये है कि यदि भगवान की दया है तो लीजिए, नहीं तो भगत को जीने के लिए अपने परमात्मा कबीर जी की उस जीवन शैली पर नजर लगानी चाहिए। सारे ब्रह्मांडों का निर्माता, सभी आत्माओं के उत्पन्न करने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला, सबका पेट भरने वाला, राजा को राज देने वाला, सेठ को धन देने वाला, वो स्वयं एक झोपड़ी में रहा करते थे। सारे ब्रह्मांडों का पेट भरने वाला, सबका धारण पोषण करने वाला,
असंग ब्रह्मांड का संचालक बनारस के अंदर एक झोंपड़ी में रहा करते थे। तो परमात्मा कहा करते थे कि लोक लाज ना कीजिए, निर्भय हो रहिए, यो मन साधो दीजिए तो गोविंद पाइए। हमने एक साधारण जीवन जीने की आदत डालनी चाहिए। संसार की तरफ देखकर हम कभी भी भक्ति मार्ग में इस सफर पर नहीं चल पाएंगे। तो परमात्मा परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार एक भूमिका करके गए थे कि भाई मैं कैसे रह रहा हूं, और भले ही कोई कोठियों वाले हैं जिन्होंने 10-10 प्लाट लेकर खरीद रखे हैं, सिर पर धर कर ले जाएंगे उनको, अगले दिन मृत्यु हो जाती है, वो प्लाट वहीं रह जाते हैं। आप कहीं चूहा बनकर उन्हीं प्लाटों में बिल खोद कर रह रहा होगा। तो ये बातें, इस ज्ञान के आधार से आप इस भक्ति मार्ग पर चल पाओगे, अन्यथा फिसल जाओगे इस रपटीली मार्ग से। तो हमने जो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है उसको आधार बनाओ। तो पुण्यात्माओं, पहले दिन डीजे बजाते हैं, नाचते और गाते हैं, अगले दिन दुर्घटना हो जाती है, या महीने 2 महीने 6 महीने के बाद कोई ना कोई और दुर्घटना घट जाती है। तो इन सब बातों को, भले ये एकाध घटना है, लेकिन हमने इसको ये मान के चलना पड़ेगा कि यह बिजली कभी भी गिर सकती है। जिस लोक में रहकर हम मस्ती मार रहे हैं, ये समय मस्ती मारने का नहीं है, जन्म सुधारने का है, कर्म सुधारने का है, परमात्मा की भक्ति करके अपना जीवन सफल करने का समय है। तो इसके विषय में नानक साहिब जी कहते हैं कि ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हां ते सिर ते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक, परमात्मा प्राप्ति के उपरांत वो ऐसे रहा करते थे मायूस से, क्योंकि वो उस स्थान को देख चुके थे जहां पर हम पहले रहा करते थे। एक परम सुख में स्थल है और हम उसको छोड़कर इस गंदे लोक में फंस गए थे। अब जिसने वो स्थान देख लिया उसका मन यहां नहीं लगेगा, उसको तो ऐसा लगेगा जैसे तू गलत जगह फंस रहा है। कब वो समय आए मेरे मृत्यु हो, परमात्मा मुझे ले चले उस लोक में। तो इसलिए वो हमेशा मायूस रहते थे। यहाँ का कोई भी सुख उनको सुख दिखाई नहीं देता था। तो उस समय 1-2 भक्त जाते थे, उनसे कहा करते थे कि महाराज जी, आप हमें कभी खुश नजर नहीं आते, आप मायूस मायूस से रहते हैं, इसका कारण बताइए। तो नानक साहिब जी ने कहा था, भाई ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हाते सिरते मौत खुड़क दी उन्हां केड़ा हासावे। कि हमें पता है, ये मालूम है कि कभी भी बिजली गिर जाएगी, ना जाने किन कारणों से हार्ट अटैक हो जा, कोई और रोग के कारण मृत्यु हो जाए, दुर्घटना में हो जाए। और यहाँ पता नहीं के बिजली गिर जाए। जैसे उत्तराखंड के अंदर गए थे केदारनाथ का माथा टेकने और कल्याण कराने, और वो क्या हो गया वहां पर 1 सेकंड में आराम से बैठे बतला रहे थे। कोई कुछ कर रहा था, कोई सोच रहा था, कोई विवाह की बातें कर रहा था, कोई भविष्य की प्लानिंग बना रहा था, ये बनाऊंगा, वह कोठी बनाऊंगा। अरे 1 मिनट में बादल फट गया, इतना भयंकर फ्लड आएगी कि सब कुछ बहा दिया, उनके नामो निशान नहीं। काफी लोगों का तो 100 भी नहीं मिले, मलबे के अंदर दब गए। तो पुण्यात्मा इसे लोक में और नाचो गाओ, और यहाँ की भविष्य की स्कीम और ये कोठी बनाने की बनाओ, तो भक्त नहीं हो, छींट नहीं लगी आपका भक्ति की फिर। तो नानक साहिब जी कहते, ना जाने काल की कर डारे, और किस विध ढल जा पासावे, और जिन्हाते सरते मौत खुड़क दी। 1 सेकंड का पता नहीं। कबीर साहब कहते, ना जाने अगले सांस का आवण हो कि ना हो। तो उनको कैसा हंसा, वो क्या किस चीज पर हंसे। फिर उन्होंने पूछा, क्या आप सदा ऐसे मायूस रहते हैं, क्या आप सदा ऐसे ही रहते हैं? कहते नहीं,
साध मिले सड़ साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगीरी वे, अखदे नानक सुनो जिहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। कि जिसमें मेरे भक्त मेरे शिष्य जब वापस आते हैं सत्संग श्रवण करने के लिए और ये यूं के यूं आ जाते हैं तो मुझे खुशी होती है, क्योंकि पहले स्टार्ट में बहुत ही कम श्रद्धालु उनकी शरण में आए थे, क्योंकि वो ज्ञान पहले वो हिंदू धर्म में जन्मे थे नानक साहब जी, और फिर उसके बाद ये हमारा मार्ग तो एकदम विपरीत है, उसमें लोग शिक्षित थे नहीं, तो उनकी मार्ग को स्वीकार करने वाले उस समय बहुत कम थे। तो जिस भी कारण 150 200 जितने भी भक्त आते थे सत्संग सुनने के लिए तो गिनती के होते थे, और 2-4 नहीं आते किसी दिन तो गुरुदेव पूछा करते थे फलाना नहीं आया भाई क्या बात होगी। जब उसको ये पता लगता था उनको कि वो कोई किसी काम बस नहीं आया तो कोई बात नहीं। और 1-2 ऐसे भी होते थे जो दूसरे सिरफिरे संत उनके शिष्य उनको गुमराह कर लेते थे, बहका देते थे। तो वो नानक साहब जी कहते हैं कि जब ये सभी भक्त मेरे वापस आते हैं, क्योंकि संसार के अंदर भक्ति करना बड़ा दुर्भर हो गया है। कारण क्या है कि सत्य ज्ञान देने वाला एक और भ्रमित करने वाले करोड़ों की संख्या में। तो क्या वो कहा करते थे कि साध मिले साढ़ा साधी होंदी और विछड़ जाए दिलगीरी वे। जब ये यहाँ से जाते हैं तब मुझे मायूसी हो जाती है कि कहीं कोई मेरी फसल में कीड़ा ना लग जा। इन भोली आत्माओं को मुश्किल से सिरे चढ़ाया है ये ज्ञान मार्ग दे करके, और ये सिर फिरे पता नहीं कितने नकली पंथ फिरे हैं, और इन भोली आत्माओं को गुमराह ना कर दें। जब ये यूं के यूं आ जाते हैं तब उस दिन मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता कि इनका कल्याण हो जाएगा। ये भ्रमित नहीं हुए हैं। साध मिले सड़ साधी होंदी, साधी माने खुशी, और विछड़ जाए दिलगीरी वे। जब ये विछड़ जाते हैं तो मेरे दिल में बड़ा दुख होता है। ये बात सताती रहती है कहीं इन बच्चों को कोई गुमराह ना कर दे, इनका जीवन नाश हो जाए। अखदे नानक सुनो जिहाना ये मुश्किल हाल फकीरी वे। इस भक्ति का करना बड़ा कठिन है, क्योंकि अन्य साधनाएं तो परंपरागत है, उसमें तो कोई ये कहने वाला ही नहीं है कि आप ये ना करो ये गलत है। जो कर रहा है वो ठीक है, हाँ बस बिल्कुल बहुत अच्छा, मैं ये करता हूं आप क्या करते हो, मैं ये करता हूं बस ठीक है, आप भी करो हम भी कर रहे हैं। और इसमें यहां कहना पड़ता है कि नहीं ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये करना। तो इस प्रकार ये थोड़ा सा कठिन मुश्किल हाल फकीरी वे। फकीरी माने भक्ति, या भक्ति का करना बड़ा कठिन हो गया है। और जिसमें अब ये ज्ञान तो विश्व में जाएगा और पूरे विश्व को ये ज्ञान सुहाएगा, और जिस समय जब सभी एक रस हम हो जाएंगे, जो भी इस ज्ञान को सुनेगा कुछ ही समय के बाद इसमें ऑब्जेक्शन नहीं रहेगा किसी को। सभी ये कहा करेंगे अभी ज्ञान तो 1 नंबर का है, ज्ञान में कोई कमी नहीं। अब जो इतनी हाँ भरन लग गया, इतना स्वीकार करेगा, तो एक दिन वो उपदेश भी लेगा, तो फिर समस्या समाधान हो जाएगी, फिर आसान हो जाएगी या फकीरी, फिर ये सब कोई बाधक नहीं रहेगा। तो उसके लिए ज्ञान प्रचार सत्संग में आपको बार बार बुलाना, इसका उद्देश्य मूल यही है कि आप आते रहोगे, आपका भक्ति में विश्वास बढ़ता चला जाएगा। आप जी को यहां बुलाना कोई शौक नहीं हमारा, ये एक अनमोल काम किया जा रहा है। जैसे आप सत्संग में आते रहोगे, आपके अंतःकरण के अंदर थोड़ा बहुत कोई दोष आता है इस ज्ञान से, और यहाँ सत्संग से, सेवा से, दान से, सिमरन से वो फिर से हट जाएगा। अब पुण्यात्माओं, आप तो हो बालक, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, और माता क्या करती है, बच्चा गली में खेल रहा होता है
और अपने साथियों में बड़ा मस्त होता है। माँ को पता है कि इसको दूध खाना खिलाने का, दूध पिलाने का समय हो गया। वो उसके उठा के लाती है, आजा बेटा दूध पी ले। वो कहता नहीं नहीं मैं खेल रहा हूँ। अब उसको पता है कि दूध पिलाना इसको अनिवार्य है, कमजोर हो जाएगा बेटा नहीं तो उसको उठा के लाती है और उसको कहती है ले दूध पी, या जो भी आहार कराती है। तो वो जल्दी जल्दी दूध भी पी रहा है, दूध पीते उसके मन में न्यू रहा बस छोड़ दे मम्मी एक बार, मैं वही जाऊंगा बच्चों में खेलूंगा। तो पिला के दूध उसको छोड़ देती है, जा खेल ले, और दूध के समय फिर बुला लेती है, उसको फिर दूध पिला देती है। तो इस प्रकार उस माँ को पता है कि ये ऐसे समय पर आहार करता रहेगा तो मेरा बेटा मेरी बेटी दुबली ना होगे, ये बच्चे दुबले ना होंगे, कमजोर नहीं होंगे, बीमार नहीं होंगे, और ये अच्छी तरह इनकी परवरिश होकर के युवा हो जाएंगे। तो आप एक बालक हो और दास उस परमात्मा का भेजा हुआ, आप उस परमेश्वर का नौकर है, आप उसके बच्चे हो, बेटा बेटी हो। दास की सेवा लगा रखी है कि आपकी परवरिश करूं इस आत्मा की। आत्मा का दूध है सत्संग, ये ज्ञान और ये मंत्र भक्ति। आपको यहां बुलाया जाता है और थोड़ा प्रतिबंधित भी किया गया है कि प्रथम मंत्र के बाद सतनाम तब प्राप्त होगा जब आप 4 बार यहां अटेंड कर लोगे। उसका कारण क्या है कि जिनको भगवान चाहिए, आपको भगवान चाहिए, प्रत्येक आत्मा को भगवान परमात्मा की आवश्यकता है। तो परमात्मा के लिए इस जीव ने राज त्याग दिए, राज को ठोकर मारकर जंगल में जा बैठे, भगवान मिलना चाहिए। उनको फिर भगवान भी नहीं मिला, चलो राज भी त्याग सकते हैं जब ज्ञान की प्रेरणा होगी। क्योंकि उन महापुरुषों जिन्होंने राज त्यागा, उनको भी कोई संत मिले, सत्संग सुनाया, उनकी आत्मा में प्रेरणा हुई कि सचमुच काम तो ये है करने का। तो यहां सत्संग में पहले आपको प्रेरित किया जाता है कि जिस कार्य को तुम कर रहे हो और इसी को फाइनल मान चुके हो, इस मनुष्य जीवन का केवल इतना ही काम नहीं है, इसके साथ साथ एक और वेरी इंपॉर्टेंट जॉब है आपकी, एक और बहुत जरूरी काम है, परमात्मा की भक्ति करना, दान धर्म और सेवा करना, और फिर आत्म कल्याण करा के सतलोक में जाना, जहां जाने के बाद फिर कोई कष्ट नहीं रहेगा। तो इस प्रेरणा से प्रेरित होकर भी जो भक्त प्रेरित हो जाते हैं, तो ये वही आत्मा है जो राजाओं की थी, उनको किसी ने प्रेरित किया और पिछले संस्कार अच्छे थे, राज त्याग दिए। आपको इसलिए बुलाया जाता है कि परमात्मा जब आपको लालच होगा भगवान का और आपकी आत्मा में ये समा जाएगा कि भक्ति बिना गुजारा कति नहीं, भगवान मिले पीछा छूटेगा, इतना हम ज्ञान करा देते हैं आपको। तो उस समय आप 1-2 बार आने के बाद फिर आप रुक के नहीं रुक सकते वहां पर, सत्संग में आए बिना आपको ऐसा ज्ञान करा दिया जाएगा। तो फिर भी आप यहां आते हैं सत्संग सुनने के लिए, आपका ध्यान रहता है वहां कि चल वहां जाएंगे, ऐसा करेंगे, फलाना काम है, ठीक है। तो एक स्वभाव बना हुआ है, एक हमारी मजबूरी है, जब तक इस संसार में रहेंगे इतना ध्यान और भविष्य की जो हमने अपनी प्लानिंग है वो बनानी ही पड़ती है। लेकिन अब आपको कोई 1 दिन रुकता है, कोई 2 दिन रुकता है, कोई 3 दिन भी रुक जाता है। आप जी को ये दास उस माँ की तरह दूध पिला देता है और फिर छोड़ देता है, जग खेलाओ तुम अपना उस खिलौनों से, और फिर आ जाना, और आके फिर आपको परिपूर्ण कर देते हैं। इस प्रकार आपकी आत्मा मैच्योर हो जाएगी, युवा हो जाएगी, भक्ति से युक्त हो जाएगी। फिर आप पर आने वाली आपदाएं बंद हो जाएंगी, क्योंकि पाप नाश हो जाएंगे, पुण्य आपकी वृद्धि कर जाएंगे। फिर आपके ऊपर काल का कोई दबाव नहीं रहेगा, आपकी आवश्यकताएं पूर्ति परमात्मा करने लग जाएगा। फिर आपने ना चोरी करने की जरूरत पड़े, ना रिश्वत की आवश्यकता पड़ेगी, ना कोई और अटपट करके निर्वाह की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यदि नाम पर और मर्यादा ठीक से करते हुए निभाते हुए लगे रहे। और फिर हम परंपराओं को कम करेंगे, खत्म करेंगे। अब जैसे पुण्यात्माओं
ये त्योहार मनाए जाते हैं। एक भक्त कह रहा था, एक नहीं बहुत से ऐसे भक्त में मिलते हैं, एक दो याद रह जाता है। उसने बताया था जब दीक्षा लेने आए किसी भक्त के माध्यम से साथ आए वो, उन्होंने बताया जी हमने आज 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं मना लिया। कारण क्या है कि कभी तो हमारा एक 5-4 मेरे चाचा ताऊ 5-6 भाई थे, उनमें कभी तो किसी की मृत्यु हो जाती है, किसी खास जवान की, कोई बहन विधवा हो जाती है या घर का सदस्य मर जाता है। हमने 10 वर्ष हो गए कोई त्योहार नहीं बना लिया। तो पुण्यात्माओं, अब वो त्योहार क्यों नहीं मना रहे? और जिनके या बिजली ना गिरी है वो नाचें गाँव बकवाद करें, खाक त्योहार। यहाँ पर तो परमात्मा कहते हैं कि यदि आपको समर्थ की शरण मिल गई फिर तो यहाँ आप खुशी मना सकते हो, और वो खुशी भी राम नाम में, भक्ति में। आपका ये त्योहार है सत्संग में आना, परमात्मा की भक्ति करो, सेवा करो, सिमरन करो, दान करो जैसा आपके हाथ से छूटे। तो ये आपकी जो है ना त्योहार है। इसके अतिरिक्त आप क्या देखा दास ने, ये होली मनाते हैं। होली जब से हमें ज्ञान हुआ है हमारे बच्चे भी नहीं करते, छोटे छोटे बच्चे भी अपने घरों में रहते हैं, उस दिन बाहर नहीं निकलते, क्योंकि समाज में ये ज्यादा परंपरा प्रचलित है। तो उस दिन क्या करेंगे, गंदा पानी, रेत, गाँव में मतलब बहुत बुरा हाल है, और लाल मुंह कर लेंगे बांदर की तरह, सारे दिन धक्के खांदे आंडे, और हम अपना बैठ कर भजन करें दरवाजा बंद करके। अब जैसे अब ये आएगी क्या नाम, पूर्णमासी, रक्षाबंधन कहते हैं, सारी उल्टी परंपरा काल की। एक बहन बता रही थी जब दीक्षा ली उसने, और ये उसको ये सब मर्यादाएं बताएगी, सत्संग सुनाए जाते हैं। पहले थोड़ी संगत थी, 100, 200, 400 भक्त आ जाते थे, बैठ जाते थे, सब अब अपनी सुनाया करते थे मेरे पास बैठ के। तो एक बहन कह रही थी जी आप, पहली बार तो मैंने दुख हुआ था इस बात का जब ये सुना कि भाई रक्षाबंधन भी भाई का नहीं बांधना है। तो अब मुझे पता चला कि मैं रक्षाबंधन वाले दिन अपने भाई के रक्षा बांधने के लिए गई थी, रक्षाबंधन राखी बांधन खातिर गई थी, और मेरा भाई किसी कामवश मोटरसाइकिल पर गया हुआ था और उसकी इंतजार कर रही थी। अब क्या हुआ कि शाम के समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया मेरा भाई, मृत्यु होगी, और उसका शव आया। ओए होए, अब पुण्यात्माओं, हम रक्षाबंधन किस लिए बांधते हैं भाई का, बहन, कि हमारी रक्षा करे। अब जब वो अपनी ही रक्षा नहीं कर सका, भाई की रक्षा, बहन की रक्षा कहां से कर देगा? जो रक्षा करने वाला है परमात्मा का रक्षाबंधन बांधो, और उसका रक्षाबंधन है पुण्यात्माओं, उसका नाम लो, उसकी शरण में आ जाओ। भाई की भी रक्षा और बहन की भी रक्षा, बच्चों की भी रक्षा, अपनी भी रक्षा, पति पत्नी की भी रक्षा। तो हम भूल चुके हैं इन परंपराओं में, परमात्मा को भूल गए और अपने ही इस मकड़ी वाले जाल में फंस कर जीवन नाश कर जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, इन परंपराओं से हमने वापस होना पड़ेगा और उसी मार्ग पर आए। हम जैसे सफर कर रहे हैं तो सफर के अंदर ज्यादा सामान लेकर के नहीं चला जा सकता। तो ये जितनी परंपराएं हैं ये हमने लाद रखी है बेमतलब की, इनसे हल्का होकर ही हम इस सफर पर सफल होंगे और इनको हटाना होगा। अब आप देखते हो कोई भी त्योहार है, 2 किलो मिठाई लेके कोई इधर भाग रहा है, कोई इधर भाग रहा है, और एक परंपरा बना दी कि इतना सामान तो उस दिन लेके जाना पड़ेगा। वो मिठाई, वो घेवर जो भी ले जाते हैं वो कैसा बनता है, इतनी जनता को एकदम कहाँ से लाएंगे? वो इतना खोआ, इतनी मावा बना करके सारा डुप्लीकेट माल, अड़ंगा खाना। तो पुण्यात्माओं, पहले तो इस लोक में
ये खुशी मनाने का स्थान नहीं है। परमात्मा कहते हैं समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, फिर कदे न हो एकाज राम रंग होरी हो। समर्थ की शरण गहो, समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो। आपके होरी माने खुशी। आपके घर में अगर खुशी मनानी है तो समर्थ की शरण में आ जाओ, आपका रोज होरी रहेगी। ये सत्संग में आना ये आपकी होली है, यही आपकी दीपावली है और यही आपके सारे त्योहार हैं। कहते समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, फिर कभू ना हो अकाज, कोई आपका बुरा नहीं होगा। राम रंग होरी हो, राम के नाम की या खुशी बनाओ। फिर तो इस प्रकार हमने इन अपनी मर्यादाओं को भी सीमित करना है और भक्ति तभी हमारी सफल होगी। अपुणात्मा क्या बताते हैं, पर भी लेन जात है दुनिया, हमरा ज्ञान किने ना सुनिया। परमात्मा कहा करते कि चारों युग में संत पुकारे, कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे, ये चग चुगता ढेल रे। परमात्मा के बताते हैं कि चारों युगों में जिन महापुरुषों को, जिन संतों को मैं मिला, उन्होंने मुझसे प्राप्त इस यथार्थ ज्ञान का सब जगह प्रचार करने की चेष्टा की और मैं भी आकर के ऊंचे स्वर में सबको आवाज लगा लगा कर सुनाता हूँ। कबीर परमात्मा जी ये हमारे मालिक हैं, ये हमारे हमदर्द हैं, ये हम सभी के जनक हैं और ये हमारे लिए भटक रहे हैं, ये हमारे लिए तड़फ रहे हैं कि ये फंस गए काल के। और यह कोई जीवन है इनका, मनुष्य जीवन में सुखी नहीं, फिर गधे कुत्ते सूअर बनकर कहाँ क्या आहार करोगे, कहाँ पढ़ोगे, कहाँ रहा करोगे। और यहाँ पता नहीं कब क्या हो जाए इस परिवार। आज हम बड़ा पूरा परिवार है, खुशी का ठिकाना नहीं है, बच्चे हैं, ब्याह हो गया, अच्छी रोजगार है, खुशी है। अरे एक मिनट में ना जाने घर के 3-3 सदस्य इकट्ठे मर जाते हैं, परिवार के परिवार नष्ट हो जाते हैं दुर्घटना में। तो परमात्मा कहते हैं काल ने तुम्हारी रोड़ बार रखी है, काल ने तुम्हारे को मूर्ख बना रखा, भ्रमित कर रखा, तुम इतना ही दिखा है, तुम इससे आगे दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा हमारे मोतियाबिंद का ऑपरेशन करने के लिए आते हैं और कहीं भी खड़े होकर के आवाज लगाने शुरू कर देते हैं। कबीर साहब कहते हैं मैं रोवत हूँ सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, गरीबदास इस वियोग को समझ न सकता कोई। ये आत्मा भटक रही है, परमात्मा को रोती फिर रही है। हे समर्थ, हे सर्व सुखदाई, हे सब पापों के नाश करने वाले, हे सब संकटों के दूर करने वाले, काटने वाले भगवान, हमें सुख दे। प्रधानमंत्री के सत्र का काम और पटवारी का एप्लीकेशन लगा रहे हम। कहाँ जाते हैं, मंदिर में मूर्ति पे या मस्जिद में बैठकर करते हैं या कहीं और जैसे चर्च में, गुरुद्वारों में, या किसी देवताओं को हम अर्जी लगाते हैं। तो वो अर्जी, वो भले ही आपकी अर्ज सुन रहे हैं लेकिन वो कर कुछ नहीं सकते। समर्थ का शरणा गहो रंग होरी हो, कबू ना हो अकाज राम रंग होरी हो। तो समर्थ की शरण में जाने से हमें लाभ होगा। तो वो परमात्मा कहते हैं कि मैं रोवत हूँ सृष्टि को और ये सृष्टि रोवे मोहे, ये मुझे खोज रहे हैं। ये सारे सुख देने वाले, हमारे सब संकट का निवारण करने वाले, तीनों ताप के नाशक, हे परमात्मा आप हमें सुख दो। लेकिन जहाँ अर्जी लगानी चाहिए थी वहाँ अर्जी हमारी पहुँच ही नहीं पा रही, हमने उसको पता ही नहीं कि ये कहाँ अर्ज करें। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं आप मेरे लिए भटक रहे हो और मैं तुम्हारे लिए भटक रहा हूँ। हमारे इस वियोग को, हमारे बीच में जो ये दीवार खड़ी कर दी अज्ञान की, इसको कोई समझ नहीं सकता।
तो उसके लिए परमात्मा ने इस दास को भेजा है, आत्मा और परमात्मा का मेल कराने के लिए और बीच से इस अज्ञान का नाश करने के लिए। तो अब ये ऐसा ज्ञान है, परमात्मा ने 600 वर्ष पहले ये ज्ञान मलाई बनाकर और अपना रख गए थे भगवान। लेकिन पुण्यात्माओं, कबीर सागर, कबीर वाणी, कबीर बीजक, कबीर साखी, कबीर दोहावली, कबीर शब्दावली, ये तो एक समझो वन है, वन, एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट है। और वेद क्या करता है, उस फॉरेस्ट से जो आवश्यक जड़ियां होती हैं वो चुन लेता है और उनकी जड़ी बना लेता है और फिर रोगी को खिला देता है। दो खुराकों में उस औषधि से वो स्वस्थ हो जाता है। तो इसी प्रकार ये कबीर सागर परमात्मा का दिया हुआ जो ज्ञान, ये अथाह ज्ञान है, ये तो एक फॉरेस्ट है। इसमें हर प्रकार की पौधे, पेड़, और इस दास को पारखू वैद बना दिया। दास ने वो निकाल ली अनमोल रतन, इसके अंदर वो जड़ी बूटियां भगवान इसी में बीज के चले गए थे। अन्य कबीर पंथियों को उनका पता नहीं लगा, क्योंकि वो वैद नहीं थे, वो नकली वैद का बोर्ड लगा रखा था उन्होंने, वो समझ नहीं सके इस अनमोल ग्रंथ को। तो पुण्यात्माओं, वो जड़ी ईबदास ने निकाल ली है और आपके लिए दे दी है। तो अब आप परमात्मा को पहचानोगे, उसके लिए सारा कुछ किया भी स्वयं ही है। परमात्मा ने कहा था 600 वर्ष पहले, जब धर्मदास जी बहुत व्याकुल हो गए थे। धर्मदास जी को आप खूब समझते होंगे। आदरणीय धर्मदास साहिब जी एक बहुत ही पुण्यकर्मी प्राणी थे। और विचार करो पुण्यात्माओं, जिसके साथ भगवान रहे, साथ साथ फिरे, उससे पुण्यात्मा कौन होगा। साथ रहे, लेकिन हम समझ नहीं पाए, क्योंकि परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे। और गरीबदास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। धर्मदास जी के साथ भगवान रहे और ऐसे ऐसे लीला करके दिखाई जो भगवान ही कर सकता और कर ही नहीं सकता। और फिर भी बुद्धि काम ना करी, धर्मदास जी की आंखों देख भी आ कि वहां से सचमुच ये परमात्मा है। हमारे ऊपर इतना प्रेशर है, उसके बाद भी मोहवश इतना अंधा हो गया। जब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना जाई। जो मैंने तुझे ज्ञान, मूल ज्ञान दिया है, वास्तविक ज्ञान दिया है, इसका अभी कहीं चर्चा ना करना। और फिर कहा कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द कहीं बाहर ना जाई। सार शब्द बार जो पढ़ी बिचली पीढ़ी हंस नी तरही। अब धर्मदास जी को परमात्मा ने बताया कि ये ज्ञान और ये नाम जो तीनों मंत्र हैं, सतनाम और सारनाम, ये 3 मंत्र का एक जाप बन जाता है। ये आप किसी को नहीं बताना, खुद मंत्र जाप कर ले और इससे मोक्ष होगा। इसके बगैर मोक्ष नहीं हो सकता प्राणी का, अधिकारी संत से लेना पड़ेगा। अपने आत्माओं, जब धर्मदास जी ने ये भी देख लिया कि समर्थ है ये तेरे साथ खड़ा, सतलोक में भी देख आए, वापस आ लिए, फिर भी उसके मन में मोह इतना छा गया, रोने लग गया बैठ के। परमात्मा ने कहा क्यों मायूस हो गया भाई भगत। तब वो क्या कहता है कि भगवान आपने स्पष्ट कर दिया कि इन मंत्रों के बगैर मोक्ष नहीं। ये जो मंत्र आप बता रहे हो, सतनाम और ये सारनाम, ये 3 मंत्र का जाप है, इसके बगैर मोक्ष नहीं। और ये मेरे बच्चे, आपने मेरे को 42 पीढ़ी का वरदान दे दिया, 42 पीढ़ी मेरा वंश चलेगा, तो मेरे बच्चे पार कैसे होंगे। यूं कहकर रोने लग गया। तब परमात्मा ने कहा कि धर्मदास तू अंधा मत हो। यदि ये ज्ञान और ये नाम आपने इनको बता दिया, आने वाले समय में तेरे इस पंथ में तेरे वंशजों को काल ठगेगा और इनको भ्रमित कर लेगा। अपने दूत भेजेगा, उन दूतों को ये हाथ लग गए मूल मंत्र, तो बिचली पीढ़ी मैं सबको पार करूंगा विश्व को, तो ये पार नहीं हो पाओगे भाई। मेरा मिशन खराब हो जाएगा, मेरा सारा दाव नष्ट हो जाएगा जो मैं लगाना चाहता हूं।
तो धर्मदास मेरी लाख दुहाई, और ये सार शब्द की तो बाहर ना जाई। अब धर्मदास जी बहुत दुखी हो गया। परमात्मा ने सोचा यू काम बिगाड़ेगा, यू डोबेगा, कहानी मेरी बनी बनाई। तो परमात्मा ने प्रेरणा की उस दिन, उसके अंदर प्रेरणा की, और उसने कहा कि भगवान मैं बहुत अंधा हो चुका हूं, वो बस मेरे बस की बात नहीं रही, मुझे सतलोक भेज दो भगवान, मुझे सतलोक वधुन लगा दी दाता ने, अब चल तुझे सतलोक भेजते हैं। जगन्नाथपुरी में एक प्रेरणा की परमात्मा ने उसको कि अगर ये यहाँ रहेगा बच्चों में, इसकी ममता नो की नो बनी रहेगी, यूं काम बिगाड़ देगा, सारा यूं नाम बता देगा। और इसके बताया हुआ नाम ने काम तो करना नहीं, क्योंकि अधिकारी नहीं, क्योंकि परमात्मा ने धर्मदास जी को आगे नाम देने का आदेश नहीं दिया था। केवल 5 नाम जो प्रथम मंत्र के यही दिया करते थे, इनका आदेश था। धर्मदास जी के लड़के जो परमात्मा के आशीर्वाद से हुआ था, कबीर जी के आशीर्वाद से, चूड़ामणि जी, उसको भी स्वयं ही दीक्षा दी थी, स्वयं ही उसको आगे नाम 5 नाम देने का गुरुपद प्राप्त कराया था। 5 नाम कौन से? जो आपको प्रथम मंत्र में दिए जाते हैं, फर्स्ट एंड लास्ट छोड़ के। फर्स्ट एंड लास्ट उसमें नहीं दिया जाता था। अब ये लंबी कहानी है, बार बार सत्संग सुनोगे तब आपको पता चलेगा कि प्रथम और लास्ट मंत्र उस समय क्यों नहीं दिया जाता था। ये सत्संगों में बताया जाएगा, लेकिन अब विषय दूसरा है। तो कबीर परमेश्वर जी ने कहा कि धर्मदास, मैं चारों युग में आता हूं और प्रत्येक प्राणी को जो एक बार मेरी शरण में आ गया उसको पार करके ही छोड़ता हूं। और जब मैं एक बार जब समुद्र ने जगन्नाथ के मंदिर को बनने नहीं दिया था, ईर्ष्यावश 5 बार उसको खत्म कर दिया था, बने बनाए मंदिर को, जगन्नाथपुरी के मंदिर को, तो उस समय मैंने स्वयं आकर के एक संत रूप धारण करके और वहां बैठा था समुद्र के किनारे, और समुद्र ऐसे उठ कर रहा था, 40 फुट के करीब ऊंचा उठ के ऐसे पूरा पहाड़ की तरह आगे को बढ़ रहा था। जैसे साइक्लोन आ जाती है, समुद्री तूफान बोलते हैं, वो सब कुछ तहस नहस कर देता है। तो मैंने ऐसे कर दिया था, मेरी शक्ति के सामने समुद्र वहीं का वहीं जाम हो गया था, एज इट इज। और फिर विपर रूप धारण करके समुद्र का देव आया था, उसने मुझसे याचना की कि मैं मंदिर तोड़ने जा रहा हूं, मुझे जाने दे। तो मैंने उसको भाई कह दिया था कि अब तू इधर नहीं जा सकता समुद्र, मैंने राजा को वचन दे दिया है जो मंदिर बनवा रहा है, आप जा सकते हैं। कहने का भाव ये है कि धर्मदास जी को ये प्रेरणा करनी थी परमात्मा ने कि भाई ताकि ये यहां से निकले। तो धर्मदास जी कहने लगे, जी वो स्थान अब भी है जहां आपने ये समुद्र रोका था। परमात्मा ने कहा कि हाँ अब भी है, मैं देखना चाहता हूं महाराज, मुझे दिखा दो। परमात्मा चाहो थे कि यहां से निकले इस गंध से। अब वहां जाने में यानी बांधवगढ़ से और उड़ीसा जाने के लिए चल पड़े, 3-4 दिन में पहुंचे, जाकर के पैदल चल पड़े। अब वहां जाकर के परमात्मा ने ज्ञान दिया, उसको नए सिरे से समझाया कि भले आदमी कहाँ से आया था तू, क्या ये वंशज तेरे साथ रहेंगे? आज ये यहाँ जन्मे हैं, चलो कल इसकी मृत्यु होगी, बनमाने जाके नाइजीरिया में जन्म ले ले, तेरे कहाँ से हो गए भले आदमी? एक लेवा एक देवादूतम, जैसे सुखदेव ऋषि ने अपने पिता व्यास जी से कहा था कि एक लेवा एक देवादूतम, कोई किसी का पिता नहीं पुतम, ऋण संबंध जुड़ा एक ठाठा, अंश में सब 12 बाटा। आज तेरे परिवार है, कल पता नहीं कहाँ जन्म लेंगे, और वो कहाँ है आज? कोई मुसलमान के घर जन्म है, किसी का ईसाई के घर जन्म है, किसी का किसी के घर जन्म है, और आज वो तेरे घर आ रहे हैं। उसके बाद आपका संस्कार पूरा करके कोई कहीं जाएगा, कोई कहीं जाएगा, 12 बाट हो जाएंगे।
तो समझा नहीं इतना सारा बन तेरे साथ 50 साल हो गए माथा मारते ने, और तू वहीं का वहीं खड़ा है। तब इतनी दूर पहुंच गया जब यहाँ से, और वहां जब ये ज्ञान नए सिरे से सुना तो पहले भी करता, लेकिन 10-20 बार सत्संग ने सुनकर ये मन पक जाता है। और नो सोचा बस मैंने सब कुछ ज्ञान हो गया, खाक ज्ञान हो गया। इस ज्ञान को तो अंतिम सांस तक आधार बनाना पड़ेगा, सत्संग सुनते रहना पड़ेगा। 4 बात सीख कर वक्ता बन गए, यहाँ से सुनकर आप कहने लगे, बताने लगे, क्योंकि ये ऐसा ज्ञान है, इस ज्ञान को सुनकर आम आदमी प्रशंसा करने लग जाएगा, और वह फिर उसको वो प्रशंसा ले डूबेगी प्राणी को। तो यह प्रभुता की भूख भी जीव का नाश का कारण बन जाती है। धर्मदास ने सोच बैठा था मैंने सारा ज्ञान हो गया, वहां जाकर पता चला, कहने लगा जी मैं तो वहीं खड़ा था जहां से चला था, आपने मेरी आंख खोल दी भगवान। हे परमात्मा मुझे यहां से भेज दो, न मैं भी इस दलदल में फिर फंसूंगा। तब धर्मदास जी ने जीवित समाधि ली वहां पर कि मन भेज दो दाता। परमात्मा बोले ठीक है बैठ इस गुफा में, आगे पत्थर ला दिया। वो तो मालिक ने भेजना ही था, भेज दी उसकी आत्मा। उससे पहले धर्मदास जी को संतुष्ट किया, कहा कि भाई देखो, धर्मदास जी को फिर भी रह कर बातें याद आव थी, अगजी दया करियो। धर्मदास जी ने कहा कि भगवान आप कह रहे हो कि बिचली पीढ़ी जब आवेगी कलयुग 5505 बीत जाएगा, 5505 वर्ष, उस समय बिचली पीढ़ी का समय होगा, तब ये जीव पार होंगे। तब धर्मदास जी ने कहा कि परमात्मा आज तो आप बता रहे हो कि कलयुग डे बाय डे बिगड़ेगी बात सारी, दिन प्रतिदिन लोगों की वृत्ति खराब होती जाएगी कलयुग में, और जब घोर कलयुग आओगा तब तो सब लुटेरे हो जाएंगे, शराबी कवाबी हो जाएंगे। तो परमात्मा 600-500 वर्ष पहले आगे जब ये समय आएगा, उस समय तो लोग और ज्यादा बिगड़ जाएंगे, तब कैसे पार होंगे वो, और मेरे वंशज कैसे पार होंगे। तब परमेश्वर कबीर जी ने कहा था कि भाई ये 12 पंथ चलेंगे काल के, और 12वां पंथ गरीबदास का होगा, और उस गरीबदास के द्वारा मैं अपनी महिमा की वाणी पुनः प्रकट कराऊंगा, और उस गरीबदास वाले पंथ में आगे चल के धर्मदास मैं स्वयं आऊंगा, और मैं फिर उनको सबको पार करूंगा। बेशक किसी की कैसी ही वृत्ति हो जाएगी, क्योंकि बगैर ज्ञान के तो आत्मा ये जीव गलती पे गलती करता ही रहता है। जब इसको ज्ञान हो जाएगा फिर ये हाथ भी नहीं लाओगा उन बुराइयों को जो भक्ति बाधक होंगी। तो मैं स्वयं जाऊंगा, उन सबको फिर से नए सिरे से ज्ञान दूंगा, और धर्मदास सतयुग जैसा माहौल बनाऊंगा पूरे विश्व में, और मैं सतनाम दूंगा, सारनाम दूंगा, सब शिक्षित करूंगा पहले। और कलयुग इसीलिए बनाया है ये कि इसमें मशीनरी युग होगा, और ऐसे उपकरण बनाए जाएंगे, सबको शिक्षित करूंगा, और फिर मेरे बच्चों को मैं अपनी पहचान कराऊंगा सब सदग्रंथों से। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? रानी देवी। बहन जी आप कहाँ से हैं? जी कटिहार बिहार से। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? जी 6 जुलाई 2017 में। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? देवी देवताओं की भक्ति साधना करते थे और 18 साल से संत मत से जुड़े हुए थे। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? जी मेरे पति को एक संत रामपाल जी के अनुयायी के द्वारा पुस्तक मिली थी जीने की राह, और वो सारा दिन पुस्तक पढ़ते रहते थे। फिर हम बोलते थे हमने तो गुरु बना रखा है, इतना पूजा पाठ कर रहे हैं फिर भी कोई शांति नहीं है, फिर से आप किसी बाबा का चक्कर में पड़ गए, ये वो पुस्तक पढ़े रहते हैं, 3-3 बच्चे हैं, काम नहीं कीजिएगा तो कैसे होगा, ये सब हम पूरा डांट लगाते थे, लेकिन वो तो पुस्तक में डूबे हुए थे। उसके पहले से 2001 से ही सर का दर्द से हम परेशान थे, डॉक्टर को दिखाते थे तो बोलता था क्या ये दर्द कभी नहीं छूटने वाला, बहुत से डॉक्टर को दिखाए
उसके बाद उस चीज़ से भी परेशान। मेरा वेट जो है वज़न 40 kg से कभी ज़्यादा नहीं होता था, और ब्लड प्रेशर बीपी 60/90 से भी ज़्यादा नहीं होता था। यानी प्रत्येक महीना मेरे पति हमको डॉक्टर के यहाँ ले जाके परेशान रहते थे, बोलते थे बार बार बीमार पड़ते रहती है। तो जब मेरे पति जब नाम दीक्षा लिए तो घर में थोड़ा बहुत राहत होने लगा। फिर हम पुस्तक को पढ़े, ज्ञान गंगा और जीने की राह, उसको अच्छा से समझे। समझने के बाद बोले परमात्मा तो कहीं और है, ये परमात्मा तो सब कुछ कर सकते हैं। तो फिर हम नाम दीक्षा लेने के लिए तैयार हो गए, फिर नाम दीक्षा लिए। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? लाभ तो इतना मिले कि इतना मैं बता भी नहीं सकती। परमात्मा की दया से बहुत सारे लाभ मिले। पहला लाभ जो मेरा सर में दर्द था वो तो अभी एकदम कंटिन्यू, पहले तो चश्मा लगाने के बाद भी दर्द एकदम से किसी टाइम में भी नहीं छूटता था। अभी तो आदत सा लग गया है, तो चश्मा लगा के रखते हैं, और ना भी लगाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। दूसरा लाभ, मेरा बच्चादानी में प्रॉब्लम था। 17 में जब हम दिखाए थे तो डॉक्टर बोला कि लास्ट है, अब तो यूट्रस निकलवाना ही पड़ेगा। और उस टाइम में मेरा एज 28 साल लगभग था, तो फिर बोले कि इतना जल्दी अगर हम बच्चादानी को निकलवा देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर हम नाम दीक्षा लेने के बाद फिर परमात्मा से बोले कि हे बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी महाराज, क्योंकि अनेकों लाभ देते हैं तो हम उनको संत कह नहीं पाते हैं, परमात्मा से ही संबोधित कर देते हैं। और फिर बोले कि हे परमात्मा, आपके शरण में आने के बाद भी इतना कष्ट कैसे होगा मालिक। तो फिर परमात्मा ऐसे लगा कि बोले कि बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने के बाद वो मेरा बच्चादानी का घाव बिल्कुल ठीक हो गया। 2 साल बाद फिर हम अल्ट्रासाउंड करवाए तो एकदम बिल्कुल ठीक, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं। और बीपी भी मेरा मेंटेन हो गया। अब जब भी हम जांच करवाते हैं तो 120/80 रहता है। इस बार 2021 में मेरे पति को बुखार आ गया इतना, फिर डॉक्टर से दिखाए। डॉक्टर से दिखाने के बाद तो टाइफाइड निकल गया। टाइफाइड निकलने के बाद 10 दिन कंटिन्यू बुखार इतना तेज़, और लॉकडाउन में पूरा डॉक्टर सब जगह सब परेशान था। तो फिर हम बोले कि संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाए, तो बोले बेटा ठीक हो जाएगा। फिर जैसे ही प्रार्थना का आदेश आया बेटा ठीक हो जाएगा, तो सिर्फ चरणामृत पिलवाए उनको बस, और उनका बुखार ठीक हो गया। जबकि डॉक्टर बोल दिया था कि हम डॉक्टर के यहाँ लेके गए, डॉक्टर बोला कि अभी नहीं देखेंगे, पहले कोरोना टेस्ट करवाए, इनमें सारे लक्षण कोरोना के हैं। और फिर हम अरदास लगवाए कोरोना जांच करवाने से पहले, तो बोले बेटा ठीक हो जाएगा, चिंता नहीं करना है। तो फिर उनके बाद कोरोना जांच करवाए तो उनका कोरोना का रिपोर्ट निगेटिव है, कि सारे लक्षण कोरोना के ही मौजूद थे उसमें। आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको बहुत सारे लाभ मिले। तो जो दर्शक आज आपको टीवी पर देख रहे हैं, खास करके महिलाएं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनके लिए तो मैं यही कह रही हूँ कि हम तो बहुत से गुरु के पास भटक के थोड़ी बहुत लाभ लेने के लिए, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। और असली लाभ तो यहाँ मिलेगा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेकर शास्त्र अनुसार भक्ति करने से। संत रामपाल जी महाराज तो शास्त्र के अनुकूल भक्ति बताते हैं, जिनमें ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई बाहरी आडंबर, कुछ भी नहीं करना पड़ता है। सिर्फ 108 बार गुरु जी के द्वारा बताए गए मंत्र का जाप करना पड़ता है, और कुछ भी नहीं करना पड़ता है, और हमको जो चाहिए वो मिल जाता है। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? जी, अनेकों चैनल पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग आते हैं, और सत्संग के नीचे पट्टी में नंबर दिया रहता है। उस नंबर पे फ़ोन करके जो दर्शक देख रहे हैं उनको उनके नज़दीकी जिला में प्रत्येक जिला में नामदान सेंटर है, उसको वहाँ से नामदान मिल जाएगा। धन्यवाद जी। जी सत साहेब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें